Hello everyone, welcome to Operating Systems lecture. We are on our unit number 5 and discussing disk scheduling, and this video will be dedicated to CLOOK disk scheduling algorithm. अब ये आप लोगों की last scheduling algorithm है disk scheduling के अंदर. So when we understand the CLOOK algorithm, it is circular look algorithm and it is the extension of CSCAN. तो याद करने का तरीका वही है जो हमारे पास लुक है, दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ स्कैन, एंड जो हमारे पास सी लुक है दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ सी स्कैन. तो सी स्कैन में भी हम लोगों ने क्या करा था, डायरेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, एक्सट्रीम एंड पर जाकर रीसेट कर देते हैं रीड राइट हेड को, क्योंकि हम लोग उसको एक सर्कुलर लिस्ट की तरीके से कंसिडर करते हैं. सिमिलरली हम लोग वही काम क्या करते हैं सी लुक के अंदर करते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा हेड मूवमेंट है उसको हम लोग शफल करके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं. तो डायरेक्टली इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं. वही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है. रिमेंबर जब हम लोगों ने सी स्कैन पढ़ा था तो वी टुक द डायरेक्शन टू बी राइट हैंड साइड. तो कंपैरिजन दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग सी लुक को भी राइट हैंड साइड के डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, स्कैन को लुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं और सी स्कैन को सी लुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि टोटल हेड मूवमेंट में क्या डिफरेंस आता है. तो अगेन हम लोगों ने डेटा प्लॉट कर लिया है और डेटा प्लॉट करने के बाद वी नो दैट कि हमारा जो रीड राइट हेड है दैट इज ऑन 53 और हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड डायरेक्शन से इसे सॉल्व करने की. तो अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो वी वर ऑन 53, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करा तो जो हमारी नियरेस्ट ट्रैवर्सल रिक्वेस्ट थी ब्लॉक की दैट वाज 65 से 67, 98, 122, 124 एंड 183. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा सी स्कैन होता तो हम कहाँ तक जाते, एक्सट्रीम एंड तक जाते, दैट मीन्स 199 तक जाते और फिर रीड राइट हेड की पोजीशन को 0 पर पुट करते. मींस हम लोग क्या करते, 199 के बाद घूमकर फिर से आ जाते 0 पर. ठीक है, तो सर्कुलर लिस्ट के अंदर मूव करते. बट यहां पर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा बेटर किया है. दैट मीन्स हम लोग लुक कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट लुकिंग एट द पेंडिंग रिक्वेस्ट कि क्या 183 के बाद भी कोई रिक्वेस्ट है. तो 183 के बाद हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं थी. तो 199 तक जाने के बजाय हम लोगों ने क्या करा, जो दूसरी हमारी रिक्वेस्ट थी दूसरे एंड साइड पे, दैट वाज नॉट 0 बट इट वाज 14. तो अब हमने रीड राइट हेड की पोजीशन पे 0 पे सेट करने के बजाय हम 183 के बाद कहां पर उसको सेट कर देंगे, 14 पे सेट कर देंगे. अब 14 पे सेट करने के बाद हम 14 को प्रोसेस कर सकते हैं बिकॉज अभी रीड राइट हेड 14 पर है. 14 पे जो भी डेटा है हम उसे रीड कर सकते हैं. आफ्टर दैट द डेटा विल और द रीड राइट हेड विल मूव टुवर्ड्स द डेटा दैट इज रिटन ऑन द ब्लॉक नंबर 37. तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो जो वो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग मूव कर रहे थे वो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने यहां से डिलीट कर दिया. दैट मीन्स वी हैव नॉट मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड. तो एलिवेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सट्रीम तक नहीं लेकर गए, सिर्फ वहीं तक रखा जहां तक रिक्वेस्ट था. तो रीड राइट हेड को जो डॉटेड लाइन है उसको हम लोगों ने रीड राइट हेड को रीसेट किया और उसके बाद फिर 37, 14 से हम लोगों ने प्रोसेस किया. रिमेंबर जो प्रोसेसिंग का डायरेक्शन है हमने राइट हैंड साइड लिया था. तो अगर आप देखेंगे तो सारे एरोज आपके राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं. दैट मींस वी आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन. ठीक है, तो और ये जो डॉटेड लाइन है इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, रीड राइट हेड को उठाकर दूसरी जगह पर प्रोसेस उठाकर मतलब सेट कर दिया एक तरीके से. सो यू आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन. सिमिलरली आप इसके भी हेड मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. You can just calculate by subtracting the points and it came out to be 153. So that was the CLOOK algorithm. I hope that this is clear to you all. और ये बहुत important है because हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका डिस्क शेड्यूलिंग से जरूर आता है. इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क अगर कोई भी डाउट है. बट रिमेंबर दैट these topics are very important for you. Thank you.